गंगा मैया का किनारा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ऐसे गंगा किनारे बैठते हैं तो बहुत सारे गंगा मैया गुरु महाराज जी के प्रताप से मन में कहीं अच्छे विचार भी उठते हैं, कहीं प्रश्न भी उठते हैं कि देखो गंगा मैया कितनी शांत अपने गंतव्य तरफ जा रही है। बीच में कौन आता है, कौन उसको रोकता है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना रास्ता स्वयं करके चल रही है। प्रकृति हमें संदेश देती है, प्रकृति हमें सिखाती है। इसीलिए तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। प्रकृति में जो जो उनको दिखे, जो जो उनको मिले कि उनके पास से कुछ सीखने लायक है, तो हमें ले लेना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे आत्मा का कल्याण के लिए काम आता है। बाकी इस दुनिया को देख लो, ये दुनिया हमेशा स्वार्थ में रही है और स्वार्थ में रहेगी। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, जो जो चीज़ उसने इस्तेमाल की है, वो सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, घर, बंगला, पैसा, गहने आदि सब कोई इसको नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, अंगूठी, हाथों में लगी अंगूठी खींच करके निकाल लेते हैं। इसे पता चलता है कि रिश्ता किस बात का था, धन का था या आपके साथ था। मुझे तो ऐसा लगता है इतने ये 15 साल के अनुभव में कि लगभग रिश्ता स्वार्थ का होता है। कभी कोई इच्छा होती है तो रिश्ते बनाते हैं लोग, कभी कुछ चाहिए होता है तब रिश्ते बनाते हैं लोग। जैसी जैसी उनको ज़रूरत रहती है वैसा वैसा लोग रिश्ता बनाते हैं अपने से। बाकी कोई बिना स्वार्थ का तो कोई रिश्ता नहीं होता। अगर जो बिना स्वार्थ का रास्ता होता तो लोग ये चीज़ें ना देखते। इसीलिए ऐसी कुछ चीज़ कमाओ कि जो बिना स्वार्थ की हो। ऐसा कुछ प्राप्त करो जो तुम्हारा भी स्वार्थ ना हो और जो ले रहा है तुम्हारे से पास कुछ, इसका भी स्वार्थ ना हो। देख लो जैसे गंगा मैया, क्या स्वार्थ है, अपनी मस्ती में बही जा रही। कोई भी आता है तो उसको शीतल जल पिला देती है। अग्नि से तप कर आता है तो उसको तन पे स्नान करके वो तन भी शीतल कर देती है, प्यास बुझाती है। उस गंगा मैया से कोई मतलब नहीं है, कोई व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी मस्ती में चली जा रही है। चाहे कोई उनमें स्नान करे, चाहे कोई इनमें तर जाए, चाहे कोई इसमें डूब जाए या मर जाए, गंगा मैया से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ऐसा कुछ पुण्य कमाओ, ऐसा परोपकार करो जो आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए दोस्त प्रेमियों, हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जय काया जल गई, कोई ना आया पास। आ लकड़ी जैसे जलती है वैसा अपना हाड़ जल जाएंगे। जैसे काश जलता है वैसे ही अपना केस जल जाएंगे। सुंदर केस को हम रोज़ संवारते हैं, वो भी जल जाएंगे। और कंचन जैसे सोना जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। कोई पास नहीं आएगा जब तुम्हें जलाया जाएगा। चाहे इतना प्यार करने वाले हो, इतना प्रेम करने वाले हो, तुम्हें पकड़ पकड़ के छोड़े ना, वो भी व्यक्ति जब तुम जल रहे होंगे तब बस हो सकता है 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना तक आंसू बहा दे, फिर वो अपने स्वार्थ में लग जाएगा। इसलिए संसार स्वार्थ का है, दुखालय है। तुम कुछ चाहते हो तो अपने भीतर जाओ, भीतर की शांति का अनुभव करो। भीतर के द्वार खोले बिना बाहर के द्वार तो तुम्हें भरमाते रहेंगे। इसीलिए गंगा मैया की गोद में बैठा बैठा मैं यही कहता हूँ कि कभी भीतर जाने का प्रयत्न करो, अंतरात्मा में भी जाओ और अपना कल्याण करो। हरिओम तत्सत। सद्गुरु देव की जय।
ये है गंगा मैया, देखो कितनी शांत, कितना अच्छा लगता है यहाँ बैठना, जैसे हम खुद में खुद बैठ गए हो ऐसा लगता है।